एक जर्मन शेपर्ड का झुका हुआ पीठ, एक पग की चपटी फेस, एक बुल टेरियर का अंडे की आकार की हेड एंड लगभग हर लेब्राडोर का इतना मोटा हो जाना क्या आपको नॉर्मल लगता है? क्या आपको सच में नहीं लगता ये डॉग ब्रीड्स इतनी लंबी कान और इतनी छोटी टांगों से करेगा क्या? दिखने में तो ये डॉग्स बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इसके लिए इन सभी डॉग ब्रीड्स को जो भयानक और पेनफुल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ये शायद आपको नहीं पता। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं फैशन के नाम से सालों से चल रहा इस डॉग ब्रीडिंग का काला सच। पिछले कुछ ईयर्स में सिलेक्टिव ब्रीडिंग और ह्यूमन इन्फ्लुएंस ने इन डॉग्स के चेहरे में भारी बदलाव किया है। इन सभी डॉग ब्रीडर्स पैसे के लिए इन सभी डॉग्स को और भी खूबसूरत एंड यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भारी कीमत चुकाना पड़ता है इन बेजुबान जानवर को। कई सालों से चल रहा सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण कुछ सबसे पॉपुलर डॉग में ड्रास्टिक चेंजेस देखा गया है। जर्मन शेपर्ड, द फेमस पुलिस डॉग। आज जो जर्मन शेपर्ड को हम देखते हैं उसकी पीठ पीछे की तरफ झुका हुआ होता है, लेकिन पहले इसका शेप ऐसा नहीं था। ये स्ट्रॉन्ग लेग, डीप चेस्ट एंड स्ट्रेट बैक के साथ एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड था जो शिप्स की झुंड को गार्ड करने के लिए ब्रीड किया गया था। लेकिन बढ़ते डिमांड की वजह से इसे इस तरह ब्रीड किया गया ताकि ये और भी बड़े एंड डोमिनेंट लगे, लेकिन इसके लिए इस डॉग ब्रीड को एक भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है। इस बढ़ते वजन के कारण इसका लेग बोन हिप सॉकेट में ठीक से फिट नहीं होता, जो हिप डिस्प्लेजिया का कारण है। और डीजेनरेटिव माइलोपैथी भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज है इस डॉग ब्रीड में। इसके वजह से इस डॉग ब्रीड को चलने में यहाँ तक कि खड़े होने में भी तकलीफ होता है, और लेग बेंडिंग भी इसका जेनेटिक ऑल्टरनेशन का एक दर्दनाक रिजल्ट है। ब्रीड डॉग में वन ऑफ द फेमस डॉग है पग, जिसे इंडिया में वोडाफोन वाला डॉग के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इस डॉग को ब्रीड किया गया था अपने फ्लैट फेस एंड कर्ली टेल की वजह से, लेकिन एक्चुअली में ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। इसका एक्सट्रीम फ्लैट फेस की वजह से इसका नाक बहुत छोटा है, और उसके वजह से इस डॉग ब्रीड को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, ओवरहीटिंग, लो ऑक्सीजन लेवल एंड डेंटल प्रॉब्लम जैसे कई हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप अगर एक पग को ध्यान से देखोगे तो उसको ऊंचा ऊंचा सांस लेते जरूर सुनोगे। पग्स की डिजायरेबल डबल कर्ल टेल भी एक्चुअली में एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो रिजल्ट है स्पाइनल डिफॉर्मिटी का, और इसके वजह से इस डॉग ब्रीड को बैक पेन और लेग पैरालिसिस होना कॉमन है। डचशुंड, जो सॉसेज डॉग के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन में डचशुंड का मतलब होता है बैजर डॉग, जिसे बैजर के साथ साथ रैबिट और फॉक्स जैसे टनलिंग एनिमल का शिकार करने के लिए ब्रीड किया गया था। कई साल पहले इस डॉग की लेग्स उनकी आकार की अनुपात में अधिक था, लेकिन ऑल्टर्ड ब्रीडिंग ने इसके बैक को स्ट्रेच कर दिया है और इसके लेग को इतना छोटा कर दिया है कि ये जमीन से कुछ ही इंच बाधाओं को मुश्किल से पार कर सकता है। ये चेंजेस इस ब्रीड का इंटरवर्टेबल डिस्क डिजीज और स्पाइनल डैमेज जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जो पैरालिसिस का कारण हो सकता है। बुल टेरियर, इस डॉग ब्रीड को देखने से ही पता चलता है ये नॉर्मल नहीं है। पहले बुल टेरियर एक स्लिम बॉडी एंड वेल प्रोपोर्शन हेड के साथ एक गुड लुकिंग एथलेटिक डॉग हुआ करता था, लेकिन सीरियस इंपेयर्ड ब्रीडिंग की वजह से इसका बॉडी एंड हेड शेप पूरी तरह बदल गया है। इसकी अंडे की आकार की अननेचुरल हेड शेप की वजह से आज की बुल टेरियर को डेंटल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, क्योंकि इसके बड़े हुए जबड़ों में अधिक दांत होता है। इसके वजह से इसे खाना खाने में भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा मेंटल डिफिकल्टीज भी इस डॉग ब्रीड में देखा जाता है। सेंट बर्नार्ड, इस डॉग ब्रीड को मूल रूप से आल्प्स की ठंडे पहाड़ों में बर्फीले तूफान और एवलांच में खोए हुए यात्रियों को बचाने के लिए ब्रीड किया गया था, लेकिन आज इस डॉग को और भी बड़े दिखाने के लिए इसे इस तरह ब्रीड किया गया कि ये और भी ओवरवेट हो गया। ठंडे प्रदेश में रहने वाले इस डॉग ब्रीड को आज गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग भी पालने लगे हैं, जिसके वजह से इसे वेराइटी ऑफ हेल्थ इश्यूज को सफर करना पड़ता है, जैसे ओवरहीटिंग, हिप एंड एल्बो डिस्प्लेजिया एंड सबसे ज्यादा इंट्रोपियन, जो आंखों की एक गंभीर समस्या है जिसमें आईलिड अंदर की तरफ रोल हो जाता है। बेसेट हाउंड, इस डॉग ब्रीड को देखने से ही लगता है कि गलती से इसका कान इतना लंबा और पैर इतना छोटा हो गया है। इसका एक्सेसिव स्किन के वजह से इसे डर्मेटाइटिस जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, और इसका ड्रूपी आईज एक सीरियस आई प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इसके अलावा इस डॉग ब्रीड की एक्सेसिव शॉर्ट लेग इसका स्पाइनल प्रॉब्लम का भी कारण है। सलूकी, द सुपर मॉडल डॉग, और स्टडीज तो ये कहते हैं कि सलूकी दुनिया का ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड है, और ये ड्राइंग 4200 BC पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस डॉग की मम्मी को प्राचीन इजिप्ट की कब्र में से ढूंढ निकाला है। इसका स्किनी फिगर की वजह से इस डॉग ब्रीड को हार्ट डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब एक पोमेरेनियन हो, एक लेब्राडोर या फिर एक डोबरमैन, ब्रीडर से बेचे गए हर एक डॉग का हाल कुछ ऐसा ही है। पैसे के लिए इन सभी डॉग्स को उनकी मर्जी के बिना ब्रीड किया जा रहा है, और फैशन एंड स्टेटस सिंबल्स के लिए हम इन डॉग्स को खरीद रहे हैं। आप अक्सर देखे या फिर सुने होंगे इन सभी डॉग्स को बचपन से ही एक स्पेशल केयर का जरूरत होता है, नहीं तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा डॉग है जिसे ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और ना ही पेडिग्री जैसे महंगे डॉग फूड का जरूरत होता है। बाय बॉर्न ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही इसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता है, और वो है ये स्ट्रीट डॉग्स।
इंडिया में 62 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीट डॉग मौजूद हैं, जिसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए हर दिन बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है। हम उन महंगे एग्जॉटिक डॉग ब्रीड को खरीदने के बजाय इन बेचारे स्ट्रीट डॉग्स को एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम इन ब्रीड डॉग को खरीदते रहेंगे उतना ही ब्रीडर्स को भी बढ़ावा मिलेगा और ब्रीडिंग से जुड़ी प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे और इन बेचारे स्ट्रीट डॉग को घर मिलने का चांस और भी कम हो जाएगा, जो सड़क में हर दिन भूख की वजह से मर रहा है। सो फ्रेंड्स, प्लीज एडॉप्ट, डोंट शॉप, क्योंकि सच्चे दोस्त को पैसों से खरीदा नहीं जाता। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।